ओम शांति। भूत प्रेत चुड़ैल में हम आज 30वां विषय करने जा रहे हैं। जल की आत्माएं। जल परी, नाग नागिन या प्रकृति की चेतना शक्ति। जल में बसने वाली आत्माओं का रहस्य। जब हम किसी शांत झील, अथाह सागर या रहस्यमय तालाब को देखते हैं तो मन में एक गहराई का अनुभव होता है। लोग कहते हैं यहां कोई शक्ति बसती है। वास्तव में जल केवल भौतिक तत्व नहीं, ये जीवन का वाहक और संवेदनाओं का दर्पण है। जीवन का वाहक और संवेदनाओं का दर्पण है। जैसे आत्मा शरीर में चेतना भरती है, वैसे ही जल प्रकृति में भावना और शुद्धता का प्रतीक है। जल आत्माएं कौन होती हैं और कहां रहती हैं? जल आत्माएं कौन होती हैं और कहां रहती हैं? जल आत्माएं वे सूक्ष्म आत्माएं हैं जो अपने कर्मों या भावनात्मक बंधनों के कारण जल तत्व से जुड़ी रहती है। भाई जी, इसका मतलब नहीं समझा। जल आत्माएं वो सूक्ष्म आत्माएं हैं जो अपने कर्मों या भावनात्मक बंधनों के कारण जल तत्व से जुड़ी रहती है। जल तत्व से जुड़ी हुई मतलब? सीधा हम जड़ में जाएं तो जड़ में आपको समझ में आता है। मैंने अपना पार्ट लिखा है। जितना समय मुझे जहां रहना है उतना समय मैं वहां रहूंगा ना। मेरा कार्मिक अकाउंट जिस स्थान के साथ है, जिन वस्तुओं के साथ है, जिन पशु पक्षी जीव जंतुओं के साथ है, जलचरों के साथ है, उतना समय मुझे वहां रहना होगा ना। मतलब भाई जी, वो या कोई तालाब में या नदी में रहेगा? भाई अब हर एक व्यक्ति कहाँ, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो ये बताओ ना। हम घर में रहते हैं। घर में रहते हो ना। घर में कोई रहने की जगह है क्या? हाँ, घर में आपका रहने का। आपका जिन जिन जीव जंतु पशु पक्षियों आत्माओं से कार्मिक अकाउंट है ना, तो उनके पास जाना पड़ेगा ना। इस घर में जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है वो आते हैं ना,
और जिनका पशु पक्षियों के साथ है वो घर में पशु पक्षी भी पालते हैं ना। अब उसने जहां रहना है तो वहां रहेगा ना। जी। अब एक तपस्वी करने, किसी को तपस्या का पार्ट है, उसने जंगल में जाकर गुफा में जाकर एकांत में वहां बैठा है, तपस्या कर रहा है, न खाने की चिंता न पीने की चिंता। ठीक है। तो ये सब का जहां जहां पार्ट है उसने वहां वहां उतना समय रहना है। भाई जी, ऐसा कोई होता है ना कि उससे तैरना बहुत अच्छा तरीके से आता है, फिर भी तैरने गया और कोई डुबो दिया, ये भी किया वो आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, ऐसा हाँ, होता है क्या? बिल्कुल, हर एक आत्मा से कार्मिक अकाउंट है ना। अब किसी की ड्यूटी लग गई है, बर्फ के ऊपर बैठा है चौकी पर, सारा दिन बर्फ है चारों तरफ। ठीक है फिर, अब बर्फ में उसकी ड्यूटी है तो उसने ड्यूटी तो करनी है ना। दूर दूर तक सैनिक होते, कहा एक वहां एक वहां एक वहां एक वहां। तो जहां जहां जिस जिस जगह पर जिन जीव जंतु पशु पक्षियों में उसने जीवन व्यतीत करना है वो वहां जाएगा, वहां रहेगा। ये आत्माएं ना तो हमेशा भयावह होती हैं, ना ही हमेशा शुभ, बल्कि वे अपने संस्कार शक्ति के अनुसार प्रकृति में कंपन फैलाती हैं, कंपन फैलाती हैं। उदाहरण, कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी नदी या झील के पास बैठने से मन बहुत शांति में चला जाता है। वहां की आत्मिक शक्ति शुद्ध कंपन देती है। परंतु कुछ स्थानों पर बेचैनी या डर महसूस होता है, वह भी वहीं बंधी आत्माओं के असंतुलित कंपन का परिणाम होता है। भाई जी, वो जहाँ ऐसा डर 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 लगता है कोई तालाब के पास, या मतलब वहाँ ऐसा बहुत सारे आत्माएं हैं, उनके कंपन से ऐसा होता है। पार्ट है ना, देखो जिन आत्माओं का पार्ट है, जितना समय जिसने जिस जगह पर रहना है वहां रहेगी ना जाकर। और वो अनुभव भी होगा दूसरों को। पार्ट होगा तो होगा ना, अच्छा। वहां सबको वेट। नहीं होगा। सबको नहीं, डायरेक्टली। जिसके साथ जिस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है वो उसके साथ बराबर करेगी ना, दूसरे के साथ नहीं। वैसे हाँ जी। यहाँ पे कंपन है, जिसको समझे क्या समझे। कंपन जो है ना, लहरें उठती है ना। अब आपके अंदर सिहरन उठती है ना कभी कभी, कोई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में कंपन करते हैं। क्वालिटी जैसे कि हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, उस। जैसे आपको कोई अचानक कोई गुड न्यूज मिलती है तो आपको कंपन होती है, कोई बैड न्यूज मिलती है तो कंपन होती है। ये दोनों टाइम पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किसी को अचानक देखेंगे तो एकदम आपके बॉडी में कंपन होगी।
जल परी, नाग नागिन जैसी आत्माओं की उत्पत्ति कैसे होती है? ये नाम प्रतीकात्मक है। जल परी उस आत्मा का प्रतीक है जो सौंदर्य और आकर्षण में बंध जाती है। नाग नागिन उस आत्मा का प्रतीक है जो क्रोध का बदला या आसक्ति में बंधी रहती है। क्रोध में या जो क्रोध बदला या आसक्ति में बंधी रहती है। मुरली 30 अप्रैल 1970। बाबा कहते आसुरी संस्कारों में बंधी आत्माएं ही प्रकृति के तत्वों में फंस जाती, प्रकृति के तत्वों में फंस जाती हैं। बाकी अटक नहीं जाती हैं, बुद्धि से अटकती है आत्मा। ये अच्छा है। आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है पर संकल्प मोह छोड़ नहीं पाती। पर संकल्प मोह छोड़ नहीं पाती, संकल्प मोह छोड़ नहीं पाती, तब प्रकृति उसे बांध लेती है। इसलिए जल परी और नाग नागिन जैसी कहानियां वास्तव में बंधन की चेतावनी देती है। कि अगर आत्मा अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त नहीं होती तो वह अपनी ऊर्जा को प्रकृति के किसी तत्व में बांध लेती, अपनी ऊर्जा को प्रकृति के किसी तत्व में बांध लेती है। क्या जल आत्माएं दुष्ट होती हैं या शुभ भी हो सकती है? दोनों। हर आत्मा का मूल स्वभाव शांति और प्रेम है, हर आत्मा का। दुष्टता तब आती है जब आत्मा अज्ञान और दुख के बंधन में होती है। आत्मा दुख के बंधन में कब आती है? जब जब आत्मा देहोभान में आ जाते हैं तब। देहभान में आएगी, कार्मिक अकाउंट होगा, बदला लेना है, बदला देना है, दोनों बातें हो सकती है। दुख देना है, सुख देना है, जो भी पार्ट है, जो उसने पहले दिया हुआ है अब उसे वो देगी। जब आत्मा अज्ञान और दुख के बंधन में होती है, जो आत्मा ज्ञान और याद में रहती है वे प्रकृति को पवित्र ऊर्जा देती है। मुरली है 12 मार्च 1966। आत्मा का भाव ही संसार की रचना करता है। शुभ भाव से प्रकृति भी सहयोगी बनती है, अशुभ भाव से बंधक। इसलिए जल आत्माएं भी
शुभ हो, चल आत्माएं भी शुभ हो सकती हैं यदि वो शांति की स्थिति में है तो। इसलिए जल आत्माएं भी शुभ हो सकती हैं यदि वो शांति की स्थिति में है। प्रकृति उन आत्माओं को भी धीरे धीरे मुक्त करती है जब वो स्मृति की ज्योति को पकड़ लेती है। जल आत्माओं की कहानियों का आध्यात्मिक अर्थ। हर लोक कथा, चाहे वो जल परी की हो, चाहे नागलोक की हो, या समुद्र देव की हो, या अंतर मन के प्रतीक है। जल परी आकर्षण में फंसी आत्मा, नाग बदले में बंधी आत्मा। समुद्र देव गहराई में स्थिर ज्ञानी आत्मा। मुरली 9 जनवरी 1977। बच्चे, हर कथा में ज्ञान छिपा है। ईश्वर ने तो सत्य ज्ञान दिया था, मनुष्य ने उसके रूपक बना लिए हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो गौन परी वो समझा नहीं हो, बोलिए ना फिर से। ब्रह्म परी क्या? एक जल परी है। हाँ, जल परी आकर्षण में फंसा हुआ। और किसी न किसी और के आकर्षण में फंसी है वो। हम क्यों कहीं पर है? कर्म का बंधन का भी आकर्षण होता है ना। जिन आत्माओं से सुख लेना है या दुख देना है, वो तो बंधन है ना हमारा, तभी तो हम वहां गए हैं। मतलब ये जलपुरी नाग ये सब हमारा उस अवस्था का रूपक है। हाँ, उन आत्माओं के लिए, जैसा दुनिया ने आत्माओं के रूप देखे हैं, उन्होंने इनको इस नाम से पुकारा। अच्छा, मतलब ऐसा सचमुच कुछ नहीं होता है। सच तो देखो, जो बातें हैं, हमें सच सारा मालूम है कि आत्मा आत्मा है। चाहे वो जी। पशु की आत्मा है, चाहे मनुष्य की आत्मा है, चाहे पक्षी की आत्मा है। ठीक है ना? हर आत्मा को कैसा पाठ बजाना है, वो अपना पाठ बजाएगी। ये तो नाम दिए गए हैं स्थान विशेष पर जो आत्माओं का अनुभव किया गया। उन आत्माओं के लिए उन्होंने ज्योति जला जला करके एक सुगंध या खुशबू, जो भी हो। मुरली है 9 जनवरी 1977। बच्चे, हर कथा में ज्ञान छिपा है। ईश्वर ने तो सत्य ज्ञान दिया था, मनुष्य ने उसे रूपक बना दिया। इसलिए इन कथाओं को भय से नहीं, ज्ञान की रीति से पढ़ो। तो आपको लेती होंगी, पर उसकी वासना वहां पे भटकती, तो वासना उसको कथा से होगी, ऐसा होगा कि हाँ, उनका कुछ ना कुछ इच्छा है ना। वासना माने भी इच्छा है ना। इच्छा क्यों आई है? कार्मिक अकाउंट है। वो जहां जिसका का भी उसका कार्य करता होगा, उसके साथ में ही उसकी इच्छा वहां पे भटकती होगी, है ना। तो वहां कार्मिक अकाउंट है, उसको बराबर करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। अब सबको थोड़ा पता लगता है कि छुट्टी लेके जाए हम। सभी आत्माएं इस देश से छूटना चाहती है ना। भाई जी, वो कहीं जन्म भी लिया होगा, तो जहाँ जन्म लिया उसको भी वहाँ भी उसकी वासना सताती होगी, और जहाँ से उसका कार्य का अकाउंट काटता हुआ है वहाँ भी उसको सताती होगी।
जल आत्माओं से सुरक्षित रहने के आत्मिक उपाय। सबसे पहले अपने संकल्प को शुद्ध और दिव्य रखो। जहां जल के का वातावरण भारी लगे वहां ओम शांति का कंपन फैलाओ। आत्मा की शक्ति से, परम आत्मा की शक्ति से, जब हम आत्मा परमात्मा को याद करने से जल तत्व भी शुद्ध हो जाता है। मुरली है 5 अगस्त 1982। जहां आत्माएं असंतुलित हैं वहां योगी नित्य प्रति आकर बैठ। वहां योगी आत्माओं की उपस्थिति प्रकाश फैलाती है। तुम्हारा याद का प्रकाश हर अंधकार को मिटाता है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जहां भय लगे वहां बाबा को याद करो और देखो जल भी तुम्हारे साथ मधुर संगीत सुनाने लगा है, बजाने लगा है। निष्कर्ष, जल की आत्माएं नहीं, भावनात्मक को गहराई से अनुभव कर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।